हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी, और जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है, और जो भी स्पेशल एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी इस डिसेबिलिटी के बारे में जानने की बहुत ही आवश्यकता होती है। और इसमें जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी जब स्टडी करते हो, डीएड करते हो स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड स्पेशल एजुकेशन करते हो, तो उनमें भी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में ये सभी डिसेबिलिटी जो है आपको पूछी जाती है। तो इसलिए आपके लिए ये जानना आवश्यक है। तो इससे पहले मैंने हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी की भी वीडियो जो है इस चैनल पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो ये जो हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995 में, उसमें भी इसका जिक्र है। और दूसरा जो है हमारा आरपीडब्ल्यूडी जो अभी रिवाइज हुआ है, जिसमें कि हमारी पहले कितनी थी, 7 डिसेबिलिटी थी, और अभी जो हमारी आरपीडब्ल्यूडी में कितनी डिसेबिलिटी कर दी गई है, 21 डिसेबिलिटी, जो कि कब आया था, 2016 में। तो इसमें भी जो विजुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी है उसको रखा गया है। इसके ये आगे जो है ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, और साथ में इसको लो विजन, इसको दो प्रकार से जो है दोनों में ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के नाम से इस डिसेबिलिटी को रखा गया है। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। और ये जो जहाँ पिक्चर लगाई हुई है ये किसकी है, जो भी हमारे डिसेबिलिटी के क्षेत्र में आपको पता है कि 9 नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बने हुए हैं, जो कि अलग अलग मानव संसाधन तैयार करने के लिए अपना योगदान देते हैं, और जो डिसेबल लोग हैं उनको सशक्तिकरण बनाने में ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट में से एक जो इंस्टीट्यूट है विजुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी के साथ जो है वो संबंधित है, जो कि कहाँ है आपका, इसकी फुल फॉर्म आपको कभी बार पूछी जाती है पेपर में, और ये कहाँ स्थित है इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जो है आपको पता चल गया कि विजुअल डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद अ विजुअल डिसेबिलिटी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसको इस प्रकार से कि ये कहाँ स्थित है, आपको पता है कि विजन क्या है हमारा, देखना। तो देखना मतलब कि दूर तक जब हम देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दूर। मतलब दूर का मतलब मैंने इसलिए आपको बताया कि देहरादून, तो ये कहाँ स्थित है, देहरादून में। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इसीलिए जिसको आप याद रखने के लिए ये ट्रिक मान लो कि जहाँ कुछ याद करने के लिए हमें क्लू चाहिए होता है, ताकि हमें जो याद किया है उसको हम भूले ना। तो इसीलिए आप देखना जो है वो दूर तक, मतलब देहरादून में जो विजुअल डिसेबिलिटी का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो बना हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये सभी प्रकार के आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें डी ट्रिपल में भी बहुत सारे जो है वो विजुअल डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो विजुअल आपको पता है कि देखने के साथ जो है हमारी जो आईज है, ठीक है, आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, उनमें जो आईज होती है वो एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है, आपको पता है हम देख कर जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सीखते हैं। विजुअल तरीके से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सीखी जाती है। तो विजुअल जो है हमारे आई के साथ है। तो पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें जब देखने में किसी भी प्रकार की बाधाएं या क्षति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट। जब देखने में हमें किसी प्रकार की रुकावट होती है, वो हम सही से चीज़ों को नहीं देख पाते, तो उसको क्या कहते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये हमारे, आपको किसी भी प्रकार के जो सामान्य आप गतिविधियां करते हैं, किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति होता है विजुअल इम्पेयरमेंट से जो ग्रसित होगा, तो उसको रोजमर्रा की जो जिंदगी में गतिविधियां हैं उसमें सफलतापूर्वक करने में उसको अक्षमता होगी, या उसके जो कार्य हैं वो सभी प्रभावित होते हैं उससे। तो ये आपको ज़्यादातर सभी बच्चे हों, चाहे युवा हो, शिशु हो, उन सभी में इस प्रकार की जो हानि है उनको देखा गया है।
और उनमें कहाँ ज़्यादातर उनको सीखने में बहुत ज़्यादा उनको कठिनाइयाँ होती हैं आगे चलकर उनको शिक्षा लेने में, जिसमें कि आजकल बहुत सारी नई-नई चीज़ें जैसे ब्रेल लिपि का विकास हुआ था, लुईस ब्रेल के द्वारा उनका जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बारे में भी मैं आगे इसमें वीडियो में रखे हुए हैं कि किस-किस प्रकार से इन विज़ुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए बहुत सारे जो हैं, जैसे मैंने आपको उनका नेशनल इंस्टीट्यूट दिखाया, तो वो बहुत सारी ऑडियो बुक्स जो है वो इन बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बच्चे भी अपनी शिक्षा को जो है वो पूरा कर सकें। तो हम पहले देखेंगे, आपको पता है कि जब भी हम पिछली बार हमने एचआई की वीडियो को देखा था, तो उसमें मैंने कान का स्ट्रक्चर भी आपको बताने की कोशिश की थी जो हमें कान की पहले हमें अगर हमने किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो हमें पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से है, तभी हम उस चीज़ को बारे में अच्छे से जान पाएँगे। तो ये मैंने आज इसमें आपको आई का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँगी जो आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। तो ये जैसे कान के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो आँख है उसके भी 3 भाग होते हैं। इस आँख के जो भाग है, आउटर लेयर के हमारी ऊपरी परत, मिडल लेयर के हमारी जो मध्य लेयर, ठीक है, मध्य जो परत बनी हुई है। तीसरा है हमारा इनर लेयर को क्या बोलते हैं? आंतरिक परत बोलते हैं। तो इसमें पहले में आउटर लेयर में क्या होता है? हमारा कॉर्निया, और दूसरा होता है सेक्लेरा। तो जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया क्या होता है, ये आपको इस प्रकार से देखा जाता है कि कॉर्निया एक प्रकार का जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जो ट्रांसपेरेंट लेयर यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये जो है वाइट वाली लगी हुई है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट लेयर है। ये क्या करती है कि हमारी जो लाइट है, लाइट को चीज़ को बेंड कर देता है। जो ये वाला कॉर्निया है, बेंड क्यों कर देता है? क्योंकि हमारी आई एक बहुत ही सेंसिटिव होती है, जिसके कुछ भी अंदर मान लो कुछ कण वगैरह जाने से आपको पता है बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो लाइट भी एकदम से जब एकदम से हमारे आँख में रिफ्लेक्ट करती है, तो कभी बार हमें आँख को मलना पड़ता है। उसको हम इस प्रकार से मलते हैं कि वो एकदम से कभी बार लाल भी हो जाती है, तो बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसलिए जो लाइट का रिफ्लेक्टन है कभी बार बहुत तेज होता है। जैसे सूरज की लाइट हम तेज धूप में निकलते हैं, तो हम सूरज को अच्छे से एकदम से क्लियर आँख से नहीं देख सकते। तो ये जो है कॉर्निया क्या करता है, किसी भी प्रकार की लाइट को क्या करता है, उसको तिरछी मतलब बेंड करके जब लाइट को अंदर तक पहुंचाता है, और फिर जो है वो रेटिना तक पहुंचती है, और फिर हमें जो है उस इमेज का हमें ज्ञान होता है। के अंदर होता है दूसरा सेक्लेरा। सेक्लेरा क्या होता है? जो हमारा वाइट, ये वाला जो वाइट भाग होता है आँख का, श्वेत मंडल जिसको बोलते हैं या दृढ़ पटल बोलते हैं, तो ये जो है वाइट वाला पार्ट, इसको सेक्लेरा बोला जाता है। में आगे होगा, इसमें हमने देखा। नेक्स्ट है हमारा मिडल लेयर। तो मिडल लेयर में क्या होता है? हमारे वेस्कुलर एंड यूविया, इनको दोनों को सेम नाम है। इसमें कोई ये नहीं है कि यूविया अलग है और वेस्कुलर अलग है। और नेक्स्ट होता है इरिस, फिर होता है प्यूपल, ठीक है, ये इरिस है, ये प्यूपल है, और ये होता है कॉरिड एंड सिलरी बॉडीज। कॉरिड क्या होता है? एक प्रकार का ये जो है जहाँ कॉरिड है, ठीक है, ये जो पूरी ही लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? कॉरिड। इसको मैं दूसरा कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो पूरी लाइन जा रही है, ये कौन सी है? कॉरिड। ये क्या करती है? हमारे जो आँख है उसको ऑक्सीजन O2 देती है, एंड न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करती है वो कौन सी? ये जो कॉरिड है, रक्त पटल, ये हमारी आँख को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है? आइरिस। जो आइरिस है, आइरिस क्या करता है? ये इस प्रकार से, ये एक सर्कुलर, ये देखो ये आइरिस है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर का होता है। जो क्या करता है? प्यूपल ये रहा, ठीक है, ये इसको आप देख सकते हो प्यूपल के साइज को, ठीक है, ये जो आपका इसके नीचे है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ये जो है प्यूपल के साइज को मेंटेन रखता है। कौन? आइरिस। तो इसको आप पहले याद रखोगे, ये आइरिस है, उसको कौन मेंटेन रखता है? जो आइरिस है वो जो प्यूपल होता है, जो हमारा आईबॉल है, उसको मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद जो है ये वाला क्या है? लेंस।
ठीक है, लेंस। तो आईपीएल के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। पहले क्या है हमारा आइरिस आता है, ये देखो जैसे इसमें मैंने आपको यहाँ आपको बताती हूँ, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, जो हमारी आँख का कलर होता है, ये आइरिस इसको बोलते हैं। फिर इसके जो बीच में होता है वो क्या होता है, हमारा प्यूपल होता है, ठीक है। जो छोटा वाला गोल वाला दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, प्यूपल उसको कहते हैं। ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये प्यूपल होता है। फिर उसके पीछे क्या होता है, लेंस होता है, जो कि हमारी किसी भी प्रकार की जो हमें देखने की जो होती है, अगर इसमें लेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें हमारी जो देखने की क्षमता है वो धुंधला या कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो लेंस के डिफेक्ट होने में या कोई ना कोई प्रॉब्लम लेंस में होने के कारण होती है, या रेटिना का सही से कार्य ना कर पाना, तो उसमें अलग अलग जो है उसमें बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण हमें देखने की अ, जो अक्षमता है वो ग्रसित कर सकती है। नेक्स्ट है इसका सिलेसरी बॉडीज, ठीक है। सिलेसरी बॉडीज भी जो है हमारे इसमें ही पाई जाती है। वो क्या कार्य करती है, ये वाली, ठीक है। ये एक मांसपेशियां होती है जो कि क्या करती है, हमारे जो लेंस होता है, जो ये वाला लेंस है उसको मेंटेन किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है इसने मेंटेन करके रखा हुआ है हमारी लेंस की शेप को, किसने, सिलेसरी बॉडीज ने। तो इसको प्रोटेक्ट करती है, साथ में प्रोटेक्ट भी करती है और उसको मेंटेन भी करने का काम कौन करती है, सिलेसरी बॉडीज करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, हमारा इनर लेयर। इनर लेयर में रेटिना होता है, ये आपको दिख रहा है। रेटिने में होता है कोन्स एंड रोड्स। कोन्स एंड रोड्स का जो है क्या काम होता है, कलर्स को जब हम, कभी बार होता है कलर ब्लाइंडनेस, तो वो किसके कारण होता है, कोन्स और रोड्स में किसी में डिफेक्ट होने के कारण जो है हमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। सी से आप याद रखोगे किस सभी प्रकार के जो कलर्स हैं हमें किसकी मदद से दिखाई देते हैं, जहाँ हमें कोई भी इमेज जो है वो कलरफुल दिखाई देती है, या किसी भी प्रकार के हमें कलर्स को जब अभ्यास होता है कि ये पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर है, जो रेड कलर है, वो किसके कारण होता है, हमारे रेटिना के अंदर जो कोन्स है उसकी मदद से जो है हमें कलर्स का अभ्यास होता है। नेक्स्ट जो है हमारा रोड्स। तो रोड्स में क्या होता है, रोड्स में जो भी हमें ब्राइट कलर है, किसी प्रकार के ब्राइट कलर के, ब्राइट एंड ब्लैक कलर, इसको आप इस प्रकार से बी, और दूसरा कौन सा है, ब्लैक, दोनों का जो हमें अभ्यास होता है, ब्लैक कलर है, ये ब्राइट है, कोई डार्क चीज़ है, जब बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव चीज़ है, तो वो रोड्स की मदद से हमें पता चलता है। तो अगर किसी प्रकार की ब्राइटनेस हमें धुंधली सी महसूस हो, तो मतलब कि हमारे रोड्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, हमारा रोड्स जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा। तो इसलिए आप इसको याद रखोगे। और ये जो है ऑप्टिकल नर्व से, ये जो है ये सभी जो है रेटिना की आपको पता है कोशिकाएं होती हैं, और रेटिना पर जब यहाँ से इमेज जाती है सबसे पहले कहाँ जाती है, रेटिना के पास। तो रेटिना के पास जो है वो हमेशा आपको पता है कि उल्टी इमेज बनती है, हमारे रेटिना को उल्टी इमेज जो है वो छपती है, और हमें जो है वो उस प्रकार की सीधी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है बाहर की ओर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, ये आपकी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। तो ये आपका पूरा आई का स्ट्रक्चर था, जिसको मैंने आपको इजी तरीके से याद भी कराने की कोशिश की है, ताकि जो आपको याद रहे कि कौन सा पार्ट जो है कौन सा है। तो जो लेंस पार्ट है आपको ध्यान में रखना है किसका भाग है, इनर लेयर का। जैसे रेटिना है और लेंस दोनों जो है वो इनर लेयर का पार्ट है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी कौन सी टाइप्स है, प्रकार कौन से हैं। इसमें से आपको बहुत बार जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो आपका निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, जरा दूरदृष्टता हो, अबिंदुकता हो, या वर्णाधार, ये कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एस्टिग्मेटेशन हो गया, प्रेस प्रेसबाइपिया हो गया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, फिर मायोपिया। ये सभी क्या है, हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट के टाइप्स है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में इसमें मैं आपको बताऊंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार
ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इनमें से ही आता है। ये तो बहुत बार पूछा गया है सभी एग्ज़ाम में, कभी जीके जीएस में भी इसको पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसके नाम जो है वो निक्त दृष्टि दोष है और बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि निक्त दृष्टि दोष मीन्स के उनको पास में नहीं दिखता, बट ये जहाँ गलत है। मीन्स कि ये जो शॉर्ट साइटनेस क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो, ये पिक्चर्स लगाने की मैंने इसलिए कोशिश की क्योंकि आजकल हम क्या है, हम विजुअल तरीके से ज़्यादा सीखते हैं, तो इसलिए मैंने आपको विजुअल दिखाने के लिए, आपको पिक्चर्स की मदद से आपको समझाने के लिए ये पिक्चर्स मैंने ऐड ऑन किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत नज़दीक करके बुक को पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे को पास में से बहुत क्लियर दिख रहा है, बट उसको दूर जाकर जहाँ कुछ दूरी पर रखकर उस चीज़ को पढ़ता है तो उसको वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो इसलिए इसको क्या है, इस बच्चे को निक्त दृष्टि दोष है, मतलब कि जो पास की चीज़ है वो क्लियर ज़्यादा पास रखकर उसको पढ़ता है, तो मतलब कि बच्चे को शॉर्ट साइटनेस है। बट उसको दूर की चीज़ें जो है वो ध्यान से दिखाई नहीं देती, या उसको धुंधली दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको निक्त दृष्टि दोष में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग साइटनेस, या इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये जैसे दूर उसको चीज़ को, कभी बार देखा होगा आपने, कई जो है वो अखबार को दूर रखकर पढ़ते हैं, अगर पास रख के पढ़े तो उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो इसलिए इनको दूर से बहुत अच्छे से दिखता है, मान लो कि क्लियर देख पाते हैं, उस चीज़ को समझ पाते हैं। बट अगर वही चीज़ को पास में रखकर या सामान्य दूरी में रखकर पढ़ते हैं तो इनको वो चीज़ नहीं देख पाते, तो इसीलिए इनको दूर से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। दूसरा क्या है हमारा, प्री प्रेस बायोपिया क्या होता है, जब जरा दूर दृष्टता इन दोनों को प्लस करके, मतलब कि ना तो वो, इसमें मैंने ये फोटो लगाने की इसलिए कोशिश की कि मतलब कि ना तो वो दूर से अच्छे से क्लियर देख पा रहा है और ना ही वो पास से देख पा रहा है, तो इसलिए दोनों जब माइपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया प्लस हो जाते हैं, मतलब दोनों के जो लक्षण इसमें दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिस बायोपिया। इसको आप ध्यान में रखोगे, इन दोनों को ऐड करके जो ये होता है। तो इसमें ज़्यादा फोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब दो प्रकार लेंस, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड एक होता है हमारा कॉनकेव। तो जो मायोपिया वाले हैं वो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उनको कॉनकेव, ठीक है, इनके लिए कॉनकेव लेंस होता है और दूसरे जो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस जो है इस प्रकार का होता है और जो देव वाला होता है इसको इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से जो ये लेंस का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार से बीमारी के साथ या इस प्रकार की डिसेबिलिटी के साथ जो है वो होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रकार में जो आते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाई है ये वाली चीज़ें, कि वो वर्टिकल चीज़ें चाहे उनको दिखाई जाए, कोई भी व्यू है, वर्टिकल व्यू है तो वो भी उस चीज़ उनको क्लियर नहीं हो पाता, और अगर कोई लैंडस्केप व्यू है तो वो भी उस चीज़ को क्लियर नहीं देख पाते, मतलब उनको चीज़ें क्या है वो एकदम से ब्लेंड जैसी दिखाई देती है, तो धुंधली दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये आपको इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल जहाँ वर्टिकल रूप से जहाँ नहीं दिखाई देता और धुंधला दिखाई देता है तो उसको किस प्रकार का हम टाइप्स बोलेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट का, तो वो एस्टिग्मेटिज्म आप वहाँ लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जैसे मैंने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जब भी हमारे किसमें कोन्स एंड रोड्स में किसी भी प्रकार का फैक्ट होता है, या किसी भी प्रकार से कोन्स एंड रोड्स जब प्रभावित होते हैं रेटिना के किसी भी रेटिना के अंतर्गत, तो उसको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। मान लो कि वो ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको कलर जो है वो क्लियर नहीं हो पाते, तो वो किस बात के शिकार होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस उनको होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्लाइंडनेस, इसको जो है वो दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है हमारा फंक्शन ऑफ आई, कि अगर आई जो है वो वर्क नहीं करती, मतलब आई जो है वो अपना कार्य नहीं करती, तो उसके अंतर्गत के
उसमें कुछ दृष्टि तो होती है बट वो देखने में असक्षम होता है। उसको कुछ ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर या विजुअल क्लू देकर, विजुअल एड्स देकर, जैसे आपने देखा होगा विजुअल क्लू किस प्रकार से कि उनको बोर्ड पर बहुत बड़ा-बड़ा लिख दिया जाता है, बड़े-बड़े अक्षरों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करके कलर्स दिखाकर उनको उनकी जो बची हुई जैसे बची हुईता होती है जो देखने की, उसको ट्रेन करके उनको बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो इसमें कार्य करने के बच्चों को योग्य बनाया जा सकता है। दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिकल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्रकार से, जैसे आपके पीडब्ल्यूडी में भी दिया गया है और आरपीडब्ल्यूडी में भी इन दोनों को दिया गया है। पार्शियली साइटेड चाइल्ड मतलब कि लो विजन वाले एंड ब्लाइंडनेस। तो लो विजन हुआ है जब वो किसी भी उपकरण का यूज करने के बाद भी देखने में असक्षम होते हैं या अक्षम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लो विजन बोलते हैं। ब्लाइंडनेस जैसे कि वो बिल्कुल उसके पास में आप हाथ हिलाओगे तो उसको हाथ जो है वो दिखाई नहीं देता, तो इसमें पूरा 100% मान लो कि उसकी दिखाई नहीं देता। तो आपको पता है कि हमारी जो विजुअल एक्यूटी है वो कितनी होती है, 20 से लेकर जो 200 होती है वो सामान्य व्यक्ति से, जहाँ इसको 6 से 60 भी लिखा जाता है। तो ये जो है हमारी नॉर्मल एक्यूटी होती है, जिसको कि आप मेज़र करके जान सकते हो कि किसी व्यक्ति की कितनी जो है वो विजुअल एक्यूटी है, कि कितनी उस चीज़ की चक्षु तीक्ष्णता है, कि वो कितना क्लियर या शार्पली देख पाता है किसी चीज़ को। इस प्रकार से इसको एक स्नेलन चार्ट की मदद से जो है वो परीक्षण किया जाता है। तो ये हम आगे देखेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारे कॉजेज़। तो जैसे आपने ये पढ़ लिया कि आपकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बट ब्लाइंडनेस के कारण क्या-क्या हैं, कि किस प्रकार से विज़न की हमें प्रॉब्लम आ सकती है। पहले तो होते हैं हमारे जन्मजात कारण, दूसरे होते हैं जन्म के बाद कारण। जन्मजात कारण कौन से होते हैं, जैसे भी किसी भी प्रकार की जब मदर होगी, तो मदर को किसी भोजन की कमी होना, अच्छे से भोजन ना करना, न्यूट्रिशन की कमी होना, ठीक है? और किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है तो उसका अच्छे से मतलब जाँच ना करवाना या टीकाकरण ना करवाना प्रॉपर टाइम पर, तो उसको उससे भी बच्चे को जो है वो दृष्टि बाधित जो ये समस्या है वो हो सकती है। दूसरे हैं हमारे जन्म के बाद जैसे मोतियाबिंद, ठीक है? आपका ग्लूकोमा, ये श्वेतमंडल अल्सर हो सकता है, रितौंधी, सूखी आँख हो गया, कंजक्टिविटी हो सकता है, एल्बिनिज्म हो सकता है, रेटिना वायरस हो सकता है, उचित रक्तचाप हो सकता है। ये सभी जो मधुमेह, आपकी डायबिटीज़ है, मस्तिष्क की चोट हो सकती है, ये सभी क्या है जन्म के बाद के कारण है। इसको मैं आपको इमेज की मदद से दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो इसमें आपको लक्षण दिए जाते हैं कभी बार कि इस प्रकार की बीमारी है तो वो कौन-सी कारण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए मैंने इसकी इमेज के साथ आपको ये सब बताने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज़ कर पाएँ। तो पहला है जैसे कैटरैक्ट्स, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, ये इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, ये एक सामान्य बीमारी है। आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कौन-सी सामान्य बीमारी है, तो ये एक सामान्य बीमारी है जो क्या होती है लेंस के ऊपर, जैसे कि लेंस के ऊपर ये जो है आपके अपारदर्शी पदार्थ क्या है जम जाता है, और ये जो प्रकाश की किरणें होती है जो कि अंदर प्रवेश करती है, कोई भी प्रकाश की किरणें जब अंदर प्रवेश करती है तो उसमें करने में ये बाधा उत्पन्न करता है। तो हम किसी भी जब इससे बाधा उत्पन्न होगी तो हम किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं देख पाते, तो इसीलिए इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है 80% जो है ये वाली बीमारी जो है भारत में देखी गई है। तो इसलिए इसको जो है इसका इलाज है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसका अगर ये वाला जो पदार्थ जमा हुआ है इसको हटा दिया जाए तो जो है व्यक्ति है वो सामान्य रूप से देख सकता है। तो ये बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है, बट बच्चों में क्या होता है जन्मजात हो सकती है, कि किसी प्रकार से अगर मदर ने उसको खसरा लगा लो या रूबेला का जो इंजेक्शन होता है जो कि हर महिला को अ, लगाया जाता है, अगर उन्होंने वो वाला प्रिवेंशन नहीं किया तो उससे हो सकता है कि बच्चा जो है वो जन्मजात उसको मोतियाबिंद हो सके। तो इसलिए ये आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये खतरनाक बीमारी इसको बोला जाता है।
इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये आपको दिख रहा होगा, ये पानी जैसे बह रहा है, गीला-गीला जैसे है। आपको पता है कि हमारी आँख के अंदर जो है वो एक लिक्विड रूप से बना रहता है कि हम उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं कि हमेशा उस चीज़ में लिक्विड रहता है। तो ये ज़्यादा बन जाए, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पानी बहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ में द्रव्य बन जाता है। तो वो बहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा। तो क्या है हमारा कॉर्निया अल्सर। कॉर्निया अल्सर क्या होता है, जैसे श्वेत मंडल आपको बताया ये वाला व्हाइट वाला होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की चीज़ जैसे कोई धूल कण मिट्टी जो है हमारे कभी बार आँख में चले जाते हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा आँखों को मलते हैं। तो अगर आँख को बहुत ज़्यादा मलने के कारण हो सकता है कि हमारा जो श्वेत मंडल है उस पर किसी प्रकार का फोड़ा फिंसी हो जाए, तो वो उसको ठीक करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब उसको ठीक जो है वो नहीं हो पाता कभी बार। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें इससे भी हमारी जो दृष्टि है वो जा सकती है। तो इसीलिए धूल कण जब पड़ जाए तो उसको क्या है, पानी से उसको साफ करके अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और निकाल देना चाहिए, किसी भी प्रकार का अगर कोई धूल कण चला गया है, क्योंकि ये जो हमारा श्वेत मंडल है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है और इससे किसी भी प्रकार का अंदर जाने से हमें बहुत ज़्यादा वो रड़क वगैरह आपको पता पड़ती है। इसीलिए इसके कारण भी हमारी जो आई है, देखने की जो क्षमता होती है वो जा सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट जो ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट हमारी क्या है, इसको बोलते हैं ज़ीरोपैथेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रितौंधी भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, आँख क्या होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी आँख मान लो कहते हैं उसको, रितौंधी भी कहते हैं। इसमें आँख जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और इसमें ये किसके कारण होती है, जब अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी है, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है ये वाली डिसेबिलिटी जो है, जहाँ आँख में रूखापन जो है होता है। बट अगर इसको जो है विटामिन ई अपना पूरा कर लिया जाए तो इसका क्या है, अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन कर लिया, मतलब अर्ली उस चीज़ को पहचान कर लिया, पहले तो डायग्नोस कर लिया, अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया और फिर उसके बाद जो है हम उसको इंटरवेंशन जो है वो कर सकते हैं। आपको पता है कि अर्ली डायग्नोस करना ज़रूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, फिर उसका इंटरवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो है हम अपनी जो इस प्रकार की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है और दूसरी जो इसके साथ रिलेटेड होने वाली किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उससे भी बचाव कर सकते हैं। जी, ब्लाइंडनेस से हम कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, इसमें आपको पता है कि ये अभी जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई थी। इसमें क्या होता है, आँख जो है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है और लाल होने के कारण ये एक सामान्य बीमारी है, कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। इसका इलाज है कि हम ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं या मेडिसिन जो खाकर इसको ठीक किया जा सकता है। बट ये है कि ये किसी को पिछली बार है तो इसको ढकना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है समय-समय पर। इनमें जब ये होती है तो ज़्यादातर लोग जो गॉगल्स लगा के रखते हैं, क्योंकि ये किसी की आँख को देखने से भी ऐसा हुआ था कि हाँ, किसी की आँख को देखते हैं तो उसको भी अफ़ेक्ट कर जाती है। तो ये भी ऐसा बोला गया था। तो ये एक संक्रमण बीमारी है जो कि बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमण होती है। तो इसमें आँख क्या हो जाती है, लाल हो जाती है और कभी बार हो सकता है कि सूज भी सकती है। अगर किसी मान लो कि किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इस प्रकार की बीमारी हो गई तो उससे हो सकता है कि उसकी दृष्टिहीनता जो है वो हो सकती है बीमारी, दृष्टिहीनता डिसेबिलिटी उसको हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा एल्बिनिज़्म, ये आपको पूछा था। एल्बिनिज़्म जो है वो ज़्यादातर आपको इस प्रकार का जो होता है, आँखों का जो आइरिस का कलर है वो अनुपस्थित हो जाता है, कि मतलब हमारा सामान्य कलर जो है वो ब्लैक कलर का होता है, बट उसमें इसमें कलर जो है वो देखो आपने कि किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का और प्रकार का होता है। तो उसमें जो पिगमेंट है, पिगमेंट क्या होता है, कलर जो अनुपस्थित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एल्बिनियम बीमारी बोलते हैं। तो ये बच्चे की जो चक्षु तीक्ष्णता होती है उसको कमज़ोर करता है। बच्चे की देखने की जो मैंने आपको बताया कितनी होती है, 20 से 200, तो उसको देखने में क्या करता है, कमज़ोर कर देता है, ये वाली अगर डिसेबिलिटी हो बच्चों को या किसी को भी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रेटिनिस पिगमेंटोसा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है चीज़ें आपको ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये धुंधली-धुंधली ये
सकरमन वाली है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल आपको इस प्रकार से दिखती है, अगर सकरमन हो इस प्रकार का तो ये सभी चीज़ें हमें ब्लैक ब्लैक और बीच में थोड़ा-सा हमें जो है वो चीज़ को दिखाई देती है। ये धीरे-धीरे करके क्या करती है, हमारी देखने की क्षमता को कम करती है। तो इससे भी क्या हो सकता है, ये हमारी ब्लाइंडनेस होने के कारण जो है वो बढ़ जाते हैं, दृष्टिहीनता हो सकती है इससे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे इस प्रकार का धक्का जम जाता है लाल कलर का जब हमारे श्वेत मंडल पर, तो उसको क्या कहते हैं, हम रक्तचाप कहते हैं। और इससे भी क्या हो सकता है कि हमें दृष्टिहीनता जो है व्यक्ति को होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है इसका, ये सभी अपने डिसेबिलिटी जैसे मतलब कारण पढ़े कि किस किस प्रकार से होती है, बट इसका टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है कि हमारी जो आई है वो सही है या लो विजन है या किस प्रकार की होती है। तो उनके लिए परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि पहला आपने देख रहे होंगे, ये मूवमेंट ज़्यादातर जो है वो यूज़ किया जाता है, स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट आपको पता होना चाहिए, किसने बनाया था, हरमन स्नेलन ने। ठीक है, किसने बनाया था, हरमन स्नेलन ने। कब बनाया था, 1862 में। इसको ध्यान रखेंगे। ये भी बोला जाता है कि जो हरमन स्नेलन चार्ट है उसने सबसे पहले जो है वो ई का प्रयोग किया था, और कभी बार इसको ई चार्ट भी कहा जाता है। तो ये 20 से 200 तक जो व्यक्ति जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आसानी से पढ़ सकता है, तो उसकी बुद्धि जो है वो आई है, देखने की जो तीक्ष्णता है वो सामान्य मानी जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक होता है हमारा मैडॉक्स रॉड टेस्ट, इसको MRT भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको जो है वो लगाने के लिए दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है ये रखा जाता है, क्योंकि एक आँख को आपको पता है, जब भी हमारी जो है आई टेस्ट होता है, जब आई का परीक्षण होता है, देखने का नेत्र का परीक्षण होता है, तो हमारी एक आँख का पहले प्रयोग, एक आँख का टेस्ट किया जाता है। तो वो सबसे पहले कौन सी आई होती है, वो होती है हमारी राइट वाली। से पहले जो है वो टेस्ट किया जाता है। जी आप ध्यान रखोगे, मतलब कभी भी हमारा टेस्ट किया जाए सबसे पहले राइट वाली आँख को ही जांचा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको ये दिया जाता है, फिर ये होता है, और इसको सेंटर में अगर दिख रही है या आपको साइड में दिख रही है, ये आपको पूछा जाता है। तो ये पूछने के होता है कि इससे आपकी उसकी आई को मेज़र किया जाता है कि कितनी आप उपस्थिति में देख पाते हो, आपके आसपास की कितनी तक उसको कवर कर पाते हो, ये उसके लिए होता है। स्थिति होती है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कौन सा होता है, इसमें 3 प्रकार की ये आपको एक नोटबुक जैसे दिखाई देती है, जिसमें कि ये देखो कलर्स जो है वो बने हुए हैं। इसमें पहले क्या किया जाता है, उस बच्चे को डेमो दिया जाता है, मतलब किसी का भी जब आप चेक करते हो तो उसमें पहले होता है डेमो। आप क्लास लेते हो, कहीं भी देते हो, तो पहले डेमो ही लिया जाता है, फिर डेमो के बाद स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग क्या होता है, हम एक प्रकार का अपने लिए जो चेक करते हैं कि हाँ बच्चे को कितना दिखाई देता है, कलर्स कितने जो है बच्चा आइडेंटिफाई कर पाता है। तो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के बाद वो क्या होता है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के बाद होता है हमारा डायग्नोस। ठीक है, ये डायग्नोस होता है लास्ट में। फिर डायग्नोस के बाद देखा जाता है कि किस में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन से 2 जो है वो रेटिना के महत्वपूर्ण जो अंग है उनका यूज़ किया जाता है। रेटिना में कौन से थे, कोन्स एंड रोड्स। तो कोन्स जो है वो कलर के लिए आपको पता है, रोड्स भी जो है कलर में, ब्राइटनेस एंड ब्लैक कलर, और जो कोन्स है वो सभी प्रकार के कलरों के लिए हमें इमेज उसकी जानकारी देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से होता है, अगर दृष्टिबाधित बालक है तो उनके लिए क्या क्या जो है वो उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो आपको पता है कि उनको ब्रेल स्क्रिप्ट जो कि लुइस ब्रेल ने बनाई थी, ये भी आपको पूछा जाता है, और इसमें कितने डॉट होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, और लुइस ब्रेल द्वारा बनाई गई थी। और दूसरा होता है टैक्टाइल, उनको स्पर्श के मदद से जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्पर्श चीज़ें जो है उनको उभरी हुई चीज़ें जिनको बोलते हैं, उसकी मदद से बच्चों को क्या दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या होता है, इसमें बच्चों को
बच्चे स्वतंत्र रूप से खुद से अपना कहीं भी जा आ सकन या अपना कार्य कर सकन। तो उन उसके लिए उनको क्या दी जाती है, जो स्टिक होती है व्हाइट स्टिक, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बच्चों को ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो। शिक्षक क्या कर रही है, बच्चे को ट्रेनिंग उसको किस प्रकार से पकड़ना है, किस प्रकार से चलना है, राइट लेफ्ट किस प्रकार से होना है, सभी प्रकार के जो है बच्चों को सिखाया जाता है, कहाँ गीला है, कहाँ सूखा है, किस प्रकार का है। तो ये जो है आई स्टिक है, उनको वाइट स्टिक जो है बच्चों को चलनी सिखाई जाती है कि किस प्रकार से आप दायां बायां मुड़ना है, तो वो सभी जो सिखाया जाता है। वो मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को स्कूल्स में दी जाती है। नेक्स्ट है अबेकस फॉर अ कैलकुलेशन। तो अबेकस का यूज़ करवाया जाता है बच्चों को, क्योंकि वो एक स्पर्श के मदद से बच्चे जो है उनको गणना करना इजीली सीख जाते हैं। तो इनके लिए जो है अबेकस की ट्रेनिंग भी इनको अबेकस से कैलकुलेशन सिखाया जाता है। फिर है ऑडियो बुक्स कंटेंट। आपको पता है ऑडियो बुक्स जो है आपको जो इनकी मैंने आपको इंस्टीट्यूट बताया देहरादून में, वो इन बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो बच्चे जो है और अगर देख नहीं सकते तो सुनकर चीज़ों को समझ सके और उन चीज़ को अपने शिक्षा में लागू कर सके और चीज़ों को जान सके। तो इस प्रकार से इनको शिक्षा दी जाती है। दूसरा, इस इन बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में जहाँ इनको हाथ की स्किल्स, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम बहुत अच्छा ये बच्चे बजाते हैं, इनको स्कूल्स में ही। फिर कैंडल्स बनाना, किसी न किसी प्रकार का कार्य करना, बैग बनाना, जूट के बैग बनाना, किसी प्रकार के जो बच्चे हैं हाथ की स्किल्स, जो हाथ की स्किल्स है। बाकी जो बच्चे की मान लो कि एक उनकी आइज़ की क्षमता नहीं है उनके पास, बट उनकी जो बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको भरपूर यूज़ करके इनको शिक्षा जो है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो ये अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यापन कर सके। तो इसके लिए ये आपकी ये वीडियो थी। अगर आपको फिर भी कोई ना कोई डाउट रह गया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसमें कमेंट छोड़ सकते हो। और थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट आता है या किसी भी प्रकार की नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप इसकी कमेंट में लिख सकते हो, और आपको ज़रूर जो भी हमारी तरफ से, जो मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की आपको हेल्प मिल सके, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच।